वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि डीडीयू यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है जियोग्राफी 101 जो है जो पेपर का कोड है उसको बताने का प्रयास करूंगा। तो जियोग्राफी पेपर 1 जिसको आप बोलते हैं उसका नाम है बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी। डीडीयू यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस चलता है। आपको बता दूं कि चाहे ये 1 हो 2 हो 3 हो ये सब वैसे कैटेगराइज हुआ है। बाकी जितना भी हमने जो है आपको सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से बताया कि हाँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर लिख करके आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत हो रहे होंगे। हर एक सब्जेक्ट के आपके समक्ष मैं दे रहा था। तो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि उन्हीं में से खंड वगैरह आप करा करके उन्हीं मतलब कि वो सब सिलेबस अगर आपने पढ़ लिया तो पेपर 1 2 3 जो भी पूछा जाएगा सब आपका हो जाएगा। आपको बता दूं जो यूनिवर्सिटीज़ है डीडीयू तो वहाँ पर पेपर चल रहे थे तो उसकी जो है सोशियोलॉजी का एक पेपर हमने डिस्कस किया है और जो है हमने पॉलिटिकल साइंस के दोनों पेपर डिस्कस कर लिए हैं। शायद आपको बता दूं और जो है ये आपका किसका है भाई जियोग्राफी का है। और इसी प्रकार से मैं जैसे जैसे पेपर मुझे मिलते रहेंगे, हालांकि पेपर बहुत दिन पहले हुआ लेकिन अब मुझे मिला है पेपर तो मैं आपके समक्ष ये देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी इसके बारे में हम बता देंगे। CBCS मोड में पेपर हुआ है। क्रेडिट 2+0 का है। पेपर ID वगैरह सब लिखी हुई है यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर जो है एग्जामिनेशन 2021-22 में हुआ जियोग्राफी। ओके BA फर्स्ट सेमेस्टर। ओके चलिए बात करते हैं। बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। ये जो है 40 की संख्या में थे। जो लिखित प्रश्न थे वो 6 पूछे गए थे। 6 प्रश्न जो पूछे गए थे वो उसको जो है वहीं पर जमा करवा लिया जाता है पेपर। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था। पहला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था उसका उत्तर और मतलब उत्तर मैं देखने का प्रयास करूंगा। संभावित प्रश्न संभावित प्रश्न बोल रहा हूँ। हाँ संभावित प्रश्न ही बोल दीजिए जो भी हो। प्रश्न है आपके समक्ष कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। हमने इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से बताया था। जियोग्राफी का जो मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का पढ़ा हुआ उसमें हमने खूब बताया इसके बारे में। और हमने चैप्टर 2 के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों हमने इसको रखा। अभी चैप्टर 2 में हमने ग्रहों के बारे में बताया था। सौरमंडल पढ़ाया था ना। सौरमंडल से लगभग ऊपर 10 प्रश्न पूछे हैं और आपको बता दूं उसमें भी पेपर 2 में भी और इसी में भी। तो आपको बता दूं सौरमंडल हमने पढ़ाया था पेपर 2 मतलब चैप्टर 2 हमने पढ़ाया है पेपर मतलब कि उसका तो आपने देखा होगा उसमें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जुड़वा ग्रह का हो या जुड़वा बहन को बात एक ही, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी एक जैसे दिखते हैं। वेनस अंग्रेजी में यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी वालों हुइच इज द ट्विन प्लेनेट ऑफ द अर्थ तो इज कॉल्ड वेनस। ओके अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था कि हुइच इज मतलब नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन अर्थात सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा। तो भाई बुध है। कौन है सबसे नजदीक ग्रह कौन सा भाई बुध है। अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया था। तीसरा नंबर प्रश्न था कि हुइच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। किसको नीला ग्रह कहा जाता है किस ग्रह को। तो भाई सभी को पता होगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक ऑप्शन डी। देखिए कितना सहज सहज प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हुइच इज द लेटेस्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सबसे नवीन विचारधारा कौन सी भाई। तो हमने आपको शुरू ये भी पढ़ाया था। ये भी हमने पढ़ाया था कौन सी परिकल्पना है भाई। तो इसकी जो है तीसरे नंबर की करेक्ट आंसर क्या होगा भाई जो अंतःतालक धुरी परिकल्पना है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ठीक ये नवीनतम है सबसे नवीनतम है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। पांचवा नंबर प्रश्न है। पांचवा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों क्या कि हाउ मेनी ओशियंस आर देयर एन द अर्थ अर्थात पृथ्वी पर कितने जो है कौन है महासागर हैं। तो पृथ्वी पर कुल मिलाकर के 5 महासागर हैं। नाम है आपके जैसे कि प्रशांत महासागर एक हो गया सबसे बड़ा है। उसके बाद में हिंद महासागर आपका होगा। अटलांटिक महासागर हो गया। अंटार्कटिक हो गया और उसके बाद में जो है आपका अंटार्कटिक हो गया। आर्कटिक एक है और एक अंटार्कटिक है। एक अटलांटिक है। 3 है क्या अटलांटिक आर्कटिक और अंटार्कटिक ये 3 हो गए। अंटार्कटिक को ही दक्षिणी सागर कहा जाता है। ठीक तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और एक प्रशांत एक हिंद महासागर 5 हो गए। 7 महाद्वीप है पूछेगा तो बता दीजिएगा। छठवां प्रश्न पूछा गया था कि हुइच प्लेनेट इज हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो है सैटेलाइट्स अर्थात निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं भाई शनि के कितने उपग्रह हैं 20 उपग्रह हैं। ओके अब आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या इक्वेटर विंड इज नोन एज अर्थात जो भूमध्य रेखा पर चलने वाली जो पवन है अर्थात हवाएं हैं उनको क्या कहा जाता है। तो भैया वो डोल्ट्रम पेटी कही जाती है जो है जो ये पृथ्वी है मान लेते हैं। पृथ्वी है पृथ्वी का जो ये 0 डिग्री अक्षांश है इससे 10 डिग्री जो है उत्तर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इन दोनों के बीच में एक पेटी पाई जाती है जिसको डोल्ड्रम पेटी कहा जाता है। डोल्ड्रम माने होता है शांत पेटी। ओके तो शांत पेटी की पवनें यहाँ पर चलती हैं। तो ये ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा भाई सी वाला ऑप्शन जो है इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था। 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे
कि हुईच हेमीस्फीयर ऑफ द अर्थ वाज मतलब कि द अर्थ वाज सजेस्ट एज वाटर हेमीस्फीयर बाई लेथियन ग्रीन, अर्थात पृथ्वी के किस गोलार्ध को लेथियन ग्रीन नामक भूगोलवेत्ता ने जलीय गोलार्ध कहा? तो दक्षिण किसको कहा भाई? किसको कहा? दक्षिणी को, उत्तरी को? तो भाई जाहिर सी बात है दक्षिणी में ही सबसे ज़्यादा जल है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका जो है 9वां नंबर प्रश्न है, किस भूगर्भिक काल में पेंजिया का अलगाव हुआ है? पेंजिया पैंथालासा हमने ये सब बताया था, तो किस काल में हुआ भाई? ड्यूरिंग हुइच इरा ऑफ जियोलॉजिकल टाइम द पेंजिया गॉट जो है स्पार्टेड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? बताने का प्रयास, किस भूगर्भिक काल में पेंजिया का क्या हुआ है? अलगाव हुआ। किस भूगर्भिक काल में पेंजिया का अलगाव हुआ है भाई? तो हुआ है किसमें? क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस में। ओके, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। इन हुइच द बुक ऑफ जो है एल्सवर्थ हंटिंगटन डिस्क्राइब्ड द फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब कि एल्सवर्थ हंटिंगटन ने अपनी किस पुस्तक में मानव भूगोल के तथ्यों का वर्णन किया है? तो आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है इसमें इन्होंने जो है मानव भूगोल के सिद्धांत नाम की पुस्तक में किया होगा। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है मेरे हिसाब से। बाकी इसका मुझे करेक्ट नहीं पता, इसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ। आप जो है इसको जो है देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन जहाँ तक है मेरे हिसाब से तो बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां नंबर जो प्रश्न है आपका पूछा गया था। प्रश्न क्या है कि व्हाट हैज़ हंटिंगटन इंक्लूडेड इन द फैक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अंडर फिजिकल कंडीशन, अर्थात हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों में भौतिक दशाओं के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया है? तो आपको बता दूं भूमंडल परिस्थिति, स्थलरूप, जलवायु, इन सभी को जो है किया। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया 12वां नंबर प्रश्न। 12वां नंबर पर जो प्रश्न आपको से बता दूं कि जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं इनमें से जो बहुत ज़्यादा हार्ड पूछे गए थे, जैसे ये सब जो प्रश्न है थोड़ा सा कठिन है आपके। 12वां नंबर प्रश्न है कि हु हैव बीन इंक्लूडेड अंडर ज्योग्राफी ऑफ द इसेंशियल नेसेसिटी, मतलब कि नेसेसिटी बाय जीन्स ब्रूंस, अर्थात जीन्स ब्रूंस ने अनिवार्य आवश्यकता का भूगोल के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया? अनिवार्य आवश्यकता में तो भोजन, वस्त्र, आश्रय, मतलब कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हु हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर द ज्योग्राफी ऑफ लैंड एक्सप्लॉय, मतलब कि एक्सपोलेशन, मतलब कि एक्सप्लोटेशन बाय जीन्स ब्रूंस, अर्थात जीन्स ब्रूंस ने भू शोषण का भूगोल के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया भैया? तो कृषि, खनन, औद्योगिकरण, इन सभी शामिल हो जाएंगे आपके। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, इन सभी से क्या होता है? हनन होता है, भूमि का शोषण होता है, औद्योगिकरण से भी, खनन से भी, कृषि से भी। 14वां नंबर प्रश्न है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की शाखा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं भैया? तो मानव भूगोल की शाखा कौन सी नहीं है? तो आपको बता दूं कि जो मानव भूगोल की शाखा नहीं है वो कौन सी नहीं? जलवायु विज्ञान जो है ये नहीं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा। जो है किसका भाई? कौन सा प्रश्न है आपका? 14 नंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15वां नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। 15वां नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? 15वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। भूगर्भिक काल का सबसे नवीन काल कौन सा, अर्थात हुइच इज द मोस्ट रिसेंट इरा ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वो कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? भूगर्भिक काल का सबसे नवीन काल जो है वो कौन सा है? तो सीनियोजोइक। क्या है? सीनियोजोइक। यहाँ पर जो ऑप्शन इसका कौन सा होगा? डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर हु प्रोपाउंडेड दिस स्टेटमेंट, अर्थात प्रकृति एक सलाहकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हंटिंगटन या सैंपल या ब्लास या जी टेलर के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका मुझे भी करेक्ट आंसर नहीं पता है, आप लोग इसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं बुक वगैरह में देखूं, और ये नेट वगैरह पर मिल भी नहीं रहा था। तो जो मुझे पता था उसको हमने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। एक आध दो प्रश्न नहीं पता है, मतलब कि हमने उसको ढूंढने का प्रयास ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि आपको बता दूं मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था। तो इसीलिए जल्दी जल्दी में आपको कुछ प्रश्न जो कि पता है उनको आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग इन प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे, अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हुइच इज द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम, अर्थात सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा? सभी को पता, बच्चे बच्चे को पता कौन है भाई? सूर्य है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था सौर मंडल से ही क्या नेबुला हाइपोथेसिस वाज प्रोपोनेड बाई, निहारिका परिकल्पना की मतलब प्रतिपादित की गई थी किसके द्वारा? निहारिका परिकल्पना आप सभी को पता होगा, किसने प्रतिपादित की थी भैया? लाप्लास महोदय ने। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। हमने सभी इस सभी इन प्रश्नों को तो पढ़ाया ही पढ़ाया है, इसको इन सभी प्रश्नों को पढ़ाया, और आपको पता है अगर जो है जितने पढ़े होंगे, अगर आपने किया होगा निश्चित तौर पर आप जो है पास हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है।
अगला प्रश्न है हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ द जो है कॉन्टिनेंशनल ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हमने बार बार इसको बताया, अल्फ्रेड वेगनर जो थे। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत भी हमने आपको पढ़ा दिया था इससे पहले, तो अगर आपने उसको देखा होता तो पता हो चल जाता है इस वीडियो। अगला प्रश्न है व्हेन वाज ऑस्ट्रेलिया जो है स्पार्टेड फ्रॉम अंटार्कटिका, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ? तो इसका भी मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे 20वां का। ओके, अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि देयर आर टू मेंस मतलब मेन ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी भाई? तो भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं आपकी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। तो ये सभी तो पता ही होगा आप सभी को, बहुत से सिंपल से प्रश्न थे। अगला प्रश्न था कि भूगोल का जनक कौन है भाई? भूगोल का जनक हमने आपको पहले बताया था कौन है भाई, तो इरेटास्नीज जो है भूगोल के जनक हैं। अगर इसमें जो है भूगोल के जनक में अगर इरेटास्नीज ना होता, हिकेटियस होता तो वो आप लगा देते, हिकेटियस अगर होता तो वो आप लगा देते, हिकेटियस और इरेटास्नीज दिया होता और भूगोल का जनक पूछता तो हिकेटियस लगता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर आधुनिक भूगोल का व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछता तो इरेटास्नीज राइट आंसर। जियोग्राफी का पुस्तक मतलब कि जियोग्राफी का पुस्तक किसने लिखी? इरेटास्नीज ने। जियोग्राफी पुस्तक की बात की जाए तो मतलब जो इन्होंने किस सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का किसने प्रयोग किया? तो इरेटास्नीज ने किया। ओके, अगला प्रश्न है रिलीफ फीचर्स ऑफ द फर्स्ट आर्डर, प्रश्न है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच, हमने बार बार इसको बताया है, तो इन सभी प्रश्नों को बताया है, मतलब कि कुछ मुश्किल से 10-12 प्रश्न ऐसे जिनको नहीं बताया है, बाकी सारे के सारे प्रश्नों को बताया है। यहाँ पर देखें प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन है भैया? प्रथम श्रेणी के उच्चावच आपके महाद्वीप और महासागरीय जो बेसिन है, ये जो महासागर और महाद्वीप है, ये जो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, और इनके द्वारा जो बनते हैं वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है 24 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की परिधि की माप सर्वप्रथम किसने की थी? अर्थात हु वाज द फर्स्ट मेजर द जो है करी कम मतलब कि क्या लिखा है यहाँ पर जो है सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, अर्थात जो है पृथ्वी की जो परिधि है, जो इसको कहा जाता है, यहाँ पर देखेंगे सरकमफ्रेंस, जिसको मतलब कि अंग्रेजी में परिधि को कहा जाता है। तो ये इसकी माप सर्वप्रथम किसने की थी भाई? इरेटास्नीज ने। किसने करी थी? पृथ्वी की परिधि की माप। तो 24 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन इरेटास्नीज। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि द जो है रिकोगनिशन ऑफ व्हिच प्लैनेट इज विथड्रॉन, किस ग्रह की मान्यता वापस ले ली गई? किस ग्रह की मान्यता वापस ले ली गई भाई? तो प्लूटो की। किसकी? प्लूटो की जो है जो यम है उसकी ग्रह जो है मतलब कि ग्रह की श्रेणी से उसको 2006 में ही निकाल दिया गया। ओके, ये भी प्रश्न हमने पढ़ा था, आपको 25 नंबर है। सौरमंडल वाला चैप्टर में हमने सब पढ़ा दिया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 26 नंबर प्रश्न देखिएगा। फिर प्रश्न है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट की परिकल्पना का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ कांट हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ? तो कांट की कौन है भैया? ये भी प्रश्न हमने पढ़ा था। आपका 26 नंबर प्रश्न क्या होगा? चैप्टर वाली वीडियो को आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बिल्कुल उसमें हमने सब बता दिया था। मुश्किल से 4-5 चैप्टर ही पढ़ा था, लेकिन उसमें से ही सब प्रश्न फंस गए। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? वाव्य राशि परिकल्पना जो है ये कांट किसकी है? कांट महोदय की। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। इमैनुअल कांट इनका पूरा नाम है। 27 नंबर प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसको भी हमने बताया था भाई। अब देखो कितने प्रश्न आ रहे हैं। 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बृहस्पति ग्रह क्या है? सबसे बड़ा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ठीक, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? हमने बार बार आपको बताया था क्षोभ मंडल में ही ये सब घटनाएं हो जाती है। किसमें? क्षोभ मंडल में जो है ट्रोपोस्फीयर में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। किसका भाई? तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या, सॉरी 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 29 नंबर प्रश्न है कि द गैस जो है द गैस द क्राई मतलब कि क्राइज द लार्जेस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसको तो भैया हमने बार बार आपको बताया होगा। तो ये कौन सी भाई जो है कौन सी? नाइट्रोजन जो है उसका परसेंटेज कितना है? 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन है, बाकी 21% जो है कौन सी? ऑक्सीजन है, बाकी कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड 0 पॉइंट में कुछ में, और उसके बाद में फिर और अन्य गैसेस उसमें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 30वां नंबर प्रश्न है आपके सामने। द लोअर मोस्ट लायर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, तो लोअर माने होता है एक प्रकार से जो परत होती है निचली वाली, निचली। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी भाई? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आपको पता होगा क्षोभ मंडल ही सबसे निचली परत है वायुमंडल की। ओके, तो 30 नंबर का ऑप्शन कौन होगा भाई? बी नंबर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं ओजोन गैस की अधिकता कहाँ पर है? ओजोन गैस की अधिकता है देयर इज एन जो है अबाउंडेंस ऑफ ओजोन गैस इन, तो भाई कितने हैं? 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर के मध्य में है, लेकिन आपको 30 किलोमीटर भी मिलता है 15 से 30, लेकिन आप यहाँ पर 35 लगा दीजिएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट, चूंकि
15 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में जो है आप लगा सकते हैं। आप ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर की, हु वाज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको भी हमने बताया है। तो कौन है भाई मानव भूगोल के जनक, कौन है, रेटजल। कौन है भाई, रेटजल है। ओके, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। रेटजल जो है, फेडरिक रेटजल जो है मानव भूगोल के जनक हैं। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी फोकस ऑन, अर्थात मानव भूगोल का अध्ययन केंद्रित है किसमें, प्रकृति में, वातावरण में, संस्कृति में या फिर मानव में। तो मानव भूगोल की जो प्रकृति है, 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो मानव भूगोल की प्रकृति है मेरे प्यारे दोस्तों। मानव भूगोल का अध्ययन जो है केंद्रित किस पर है, तो मानव पर है। किस पर है भाई, मानव पर है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर का क्या होगा भाई, डी करेक्ट आंसर होगा। मानव भूगोल का जो अध्ययन है वो किस पर केंद्रित है, तो वो जो है आपका मानव पर केंद्रित है। मानव की जो संस्कृति होती है, हालांकि संस्कृति भी मत कहना उचित ना होगा, लेकिन मानव यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ह्यूमन। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ, अर्थात मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है किसका, जनसंख्या का या वातावरण, मानव वातावरण संयोजन का या संसाधनों का। तो इन सभी का किया जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था इन्वायरमेंट मतलब कि पॉसिबिलिज्म आइडियोलॉजी वाज मतलब कि डेवलप्ड, जिसको कहते हैं डेवलप्ड, तो डेवलप्ड भाई वातावरण संभव, मतलब कि वातावरण संभववाद विचारधारा का विकास किया था। पॉसिबिलिज्म माने होता है संभववाद, तो वातावरण जो है इन्वायरमेंट पॉसिबिलिज्म जो सिद्धांत आइडियोलॉजी है वो किसने डेवलप किया था, जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने, अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने या फिर ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने, किसने किया था भाई, तो किसने किया था, किसने किया था, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने। किसने, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने। 35 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 36 नंबर, ब्रूस ने मानव भूगोल के कुल कितने आधारभूत तत्व बताए हैं, तो 4 आधारभूत तत्व बताए हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा गया था 37 नंबर, एलिमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाज टोल्ड बाई, मानव भूगोल के तत्व मतलब बतलाया था, किसने बतलाया था, मानव भूगोल के तत्वों को किसने बतलाया था भाई। 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मानव भूगोल के तत्वों को बताया था कि एक तो बताया था मेरे प्यारे दोस्तों इसने, ब्रूस ने बताया था, और दूसरा कौन से बताया हो गया आपके, किसने बताया था, हंटिंगटन। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 38 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। 38 नंबर प्रश्न है क्या डिटर्मिनिस्ट मतलब कि डिटर्मिनिस्टिक आइडियोलॉजी वाज जो है डेवलप्ड इन, अर्थात निश्चयवादी विचारधारा का विकास कब हुआ, मतलब का विकास हुआ था कहाँ पर, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, कहाँ पर हुआ था भाई, निश्चयवादी विचारधारा का जो विकास हुआ था, प्रश्न पूछा गया था आपसे, तो कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पूछा गया था आपसे 39 नंबर प्रश्न है कि हुई जियोग्राफर हैज डिस्क्राइब्ड द क्लाइमेट इटसेल्फ एज द फैक्टर ऑफ डेंजर ऑफ ह्यूमन कल्चर। प्रश्न पूछा गया था 39 नंबर की, अर्थात किस भूगोलवेत्ता ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक जो है बतलाया है। ब्लास ने, ब्रूस ने, सैंपुल ने, हंटिंगटन ने। तो भैया इसका मुझे भी करेक्ट आंसर नहीं पता है, तो आप लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। और बाकी 40वां नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था क्या कि व्हिच स्फीयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन ओजोन लेयर, अर्थात वायुमंडल की किस परत में जो है ओजोन परत पाई जाती है। तो भाई ये पाई जाती है आपके समताप मंडल में। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर होगा। तो यानी मतलब कि स्ट्राटोस्फीयर में पाई जाती है, इसमें स्ट्राटोस्फीयर में। ओके, तो ये 40 नंबर प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। तो ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे एग्जाम्स में, तो क्लियर हो गए आपके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना के बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।